दोस्तों, हिंदी की मिट्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेके। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आपने परीक्षा का पैटर्न देखा, तो उसके आधार पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बीपीएससी में यह होती है, उसमें हिंदी के ऐसे शिक्षकों की भर्ती हुई है जहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैं नमूना दिखाऊँ तो उनको शब्द लिखना नहीं आता। एप्लीकेशन लेटर यानी कि जो पत्र होता है वो तक वो सही ढंग से नहीं लिख पा रहे। तो ऐसे शिक्षकों की भर्ती हुई है और इनको देखते हुए अब बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर का होगा, क्योंकि मौजूदा पैटर्न से चुने गए अधिकारी और शिक्षक शुद्ध आवेदन तक नहीं लिख पा रहे। तो ये वाकई ये कह सकते हैं कि हिंदी के लिए कितनी ही बुरी बात है, शर्मनाक बात है कि जिनको चुना गया वो इस स्तर के हैं कि छोटे छोटे जो ये वर्ड्स होते हैं जो कहीं हम कह सकते हैं कि 5th क्लास तक के बच्चे लिख लेते हैं, 5वीं तक के बच्चे आपका ये चीज़ें लिख लेते हैं। वहाँ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ या ऐसे शिक्षकों का चयन हुआ जिनको इन छोटे छोटे वर्ड्स को लिखने में या पत्र को लिखने में दिक्कत आ रही है। तो इसको देखते हुए अब ये चीज़ किया गया है कि अब ये चीज़ किया जाएगा कि जो आगामी भर्ती होगी उसमें जो परीक्षा का स्तर होगा वो कठिन बनाया जाएगा। चलिए मैं डिटेल में आपको इसको दिखा देती हूँ। तो बीपीएससी की ओर से आने वाली सभी परीक्षाओं में हिंदी का पेपर कठिन होगा। पेपर का स्तर यूपीएससी की तरह होगा। पेपर को दूसरे राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर को रिसर्च करने के बाद तैयार किया जाएगा। बीपीएससी हिंदी के पेपर का स्तर सुधारने की इसलिए तैयारी कर रही है क्योंकि चयनित अधिकारी और शिक्षक सही और शुद्ध तरीके से आवेदन लिख सके। तो एक आवेदन पत्र भी वो नहीं लिख पा रहे हैं। अब तक बीपीएससी से चयनित कई अधिकारी और शिक्षक आवेदन लिखते समय अधिकतर गलती करते रहे हैं। गलतियों की वजह से कई बार आवेदन प्राप्त करने वाले को भी सही जानकारी नहीं मिलती है। अधिकारियों का कहना है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों का हिंदी ज्ञान संभव नहीं है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव पेपर ही ऐसा तैयार किया जाएगा कि अच्छी जानकारी वाले अभ्यर्थी चयनित हो सके। साथ ही आयोग से चयनित अधिकारी लिखने में मामूली गलतियां ना करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पत्र है, यहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं देख सकते हैं। यहाँ पे अधिकार विषय जो इन्होंने लिखा है उसमें गलती है, दिनांक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत है। कृपया लिख नहीं सकते, कृपया एक छोटा सा वर्ड है जो लिख नहीं सकते। यहाँ पे कई सारी गलतियाँ जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए कौन कौन सी गलतियाँ हुई है, सुन के शायद आपको भी हंसी आएगी। जो भी यहाँ पे मेरे साथ हिंदी के अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं, जहाँ पे अच्छे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है, जो काफ़ी अच्छा हिंदी की जानकारी रखते हैं, तो अच्छी जानकारी वाले सिलेक्ट नहीं हो पाते और ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको कुछ लिखना नहीं आता। तो देख सकते हैं कि बीपी ओर से चयनित अधिकारी और शिक्षक कृपया हाजिरी, कमल, कलश, विशेष अवकाश, रसायन शास्त्र लिखने में भी गलती करते हैं। तो वाकई कितने छोटे छोटे वर्ड्स हैं। इसके साथ ही एक लाइन में किस शब्द का कहाँ उपयोग होता है इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं होती है। बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों ने छुट्टी, सैलरी, मोबाइल नेटवर्क को लेकर जो आवेदन लिखा है उसमें भी कई जगहों पर गलतियाँ सामने आई है। ऐसे में बीपीएससी की ओर से ऐसे प्रश्न होंगे जो वाक्य की अशुद्धियों पर आधारित होंगे। हालांकि पूरी लाइन लिखने के दौरान किए जाने वाली अशुद्धियों के लिए बीपीएससी की ओर से कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो वाक्य अशुद्धि का प्रश्न है या फिर ग्रामर है वो शायद अब आपसे ज़्यादा पूछा जाए। छोटा वाक्य बनाने पर विशेष ध्यान। बीपीएससी की ओर से आगे आने वाली परीक्षा में हिंदी का पेपर बनाते समय शब्द मात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेपर में मात्रा, छोटे छोटे वाक्य बनाने और वाक्य विन्यास संबंधी प्रश्नों पर विशेष ध्यान होगा। तो पेपर का पैटर्न आपको इस बार थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा गया है कि बीपीएससी की ओर से पेपर का स्तर सुधारा जाएगा, हिंदी के पेपरों में भी मानकों को ध्यान में रखा जाएगा जिससे अच्छे से अच्छे विद्यार्थी चयनित हो सके। तो यहाँ पर अब जो आपका पेपर होगा, जो ये टीआरई 4 का या फिर बीपीएससी की कोई अन्य परीक्षा होगी, उसमें जो हिंदी की जो परीक्षा होगी बीपीएससी के, स्पेशली यहाँ पे टीआरई 4 आप सभी के सामने आने वाला है, तो उसमें आपको जो हिंदी के पेपर का लेवल है वो बदला हुआ दिखाई देगा। पेपर में मैं ये कह सकती हूँ कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो ज़्यादा रखा जाए, जो ये व्याकरणिक त्रुटियाँ होती है इनको सुधारा जाए, इनके पेपर में इसलिए बदलाव किया जाए, इन त्रुटियों को इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि जो ये चीज़ें देखने को मिली है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं दुख भी है, क्योंकि अच्छे अभ्यर्थी चुने नहीं जाते हैं और ऐसे अभ्यर्थी चुने जाते हैं परीक्षाओं में जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अब ये तो परीक्षा का पार करने का एक तरीका है जिसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि किस तरह से जो विद्यार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। क्या सब इसमें धांधलियाँ चलती है, सभी को इसमें ज्ञात है कि किस अनुसार से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और अच्छे विद्यार्थी जो है रह जाते हैं, ये तो सभी को ज्ञात है। लेकिन इसका परिणाम भी ये लोग देखते ही हैं कि क्या निकलता है, जहां ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। हालांकि कहा यह गया है कि इसमें सुधार लाया जाए, तो देखते हैं क्या सुधार लाया जाएगा इसमें। फ़िलहाल जो भी रहेगा आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्या पता अगला सिलेक्शन आपका हो जाए। इन सब चीज़ों में बदलाव की वजह से क्या पता आपको फ़ायदा मिल जाए। तो अपनी तैयारी से जुड़े रहिएगा, टीआरई 4 की तैयारी करते रहिएगा। मैं भी अपने चैनल पे टीआरई 4 की तैयारी मैंने शुरू करवा दी है, तो आप सभी मेरे चैनल से भी जुड़िएगा और यहाँ पे हम टीआरई 4 की जम के तैयारी करेंगे ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे है ज़रूर सेलेक्ट हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।